अंत अस्ति प्रारंभ, अंत ही शुरुआत है। द एंड इज द न्यू बिगिनिंग। ये सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। कई बार कुछ चीजों में इंसान इतना फंस जाता है कि उन्हें एंड करके नई शुरुआत करना इतना आसान नहीं होता। मैं भी कुछ ऐसी चीजों में फंस गया हूं। कई उलझने हैं, कई सवाल हैं जिनका जवाब शायद मेरे अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। मेरे हर कॉरपोरेट मजदूर भाई की तरह मैं भी थक चुका हूं इस घिसे पिटे 9 से 5 वाली जिंदगी से। वही भीड़ देख देख के, वही भाग दौड़ कर करके मैं अपने आप को भूलता जा रहा हूं, इस भीड़ का एक हिस्सा बनता जा रहा हूं, या ये कहूं कि इस भीड़ में कहीं खोता जा रहा हूं। तो खुद को बेहतर जानने के लिए और इस अपना दुनिया घूमने का सपना जीने के लिए मैं हिमांशु साहनी, एक 26 साल का लौंडा, निकल पड़ा हूं अकेले अपने घर से, बिना किसी मैप के, बिना किसी लोकेशन के और बिना किसी मंजिल के, एक ऐसे सफर पे जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है और कोई मेरे साथ नहीं है। पर कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज कह रही है कि तू चल, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। हर मोड़ पर जिंदगी मुझसे कुछ कहना चाहती है और इस सफर में मैं उसकी बात सुनना चाहता हूं। तो मैं अपने इस सपने की शुरुआत कर रहा हूं एक ऐसे गांव से जहां पे कोई सड़क नहीं है और जहां पहुंचने के लिए 1 घंटे की पहाड़ी ट्रैक करनी पड़ती है। ये एक ऐसा गांव है जहां लोगों के पास 5G नहीं, 5 सदियों का इतिहास है। पूरे गांव में सिर्फ 25-30 घर हैं और लोकल आबादी 100 से भी कम। जहां रास्ते खत्म हो जाते हैं ना, वहीं से ये कालगा गांव शुरू होता है। एक ऐसा गांव जहां GPS भी सोच में पड़ जाता है और जहां जिंदगी की रफ्तार नहीं, सिर्फ सांस चलती है। भाई यहाँ पहुंचे हैं बरसानी और बारिश शुरू हो गई है। तगड़ा वेलकम हुआ है यहाँ पे। तो भाई अब है हमारी ट्रैक। कितनी ट्रैक है भाई? 1 किलोमीटर की ट्रैक है जिससे हम पहुंचेंगे कालगा। कालगा चल के देखते हैं भाई। यहाँ तो बरसात सी हो रही है। वीडियो चल रही है। चलो मौसम देखो भाई, मौसम। ओहो भाई से कहते हैं वेलकम। हमारा वेलकम अब हुआ भाई। भाई हमने सोचा था धूप निकल आई है, ट्रैकिंग कर लेते हैं कालगा वाली,
लेकिन इंद्रदेव कह रहे नहीं वत्स नहीं, अभी अभी भाई हल्के वजन वाले तो जेब जूब में पत्थर डाल के आना। और ये देखो नजारे देखो, मजेदार भाई। सफल हो गया आना है, स्टार्ट तो अच्छी हुई है। मुझे पता नहीं है दिल्ली के लौंडे आए हैं भाई। ये देखो अभी बारिश हो रही थी, अब धूप निकल आई। मैजिक ऑफ माउंटेन्स। ये भाई पुलगा डैम, नजर लगा दी मैंने कहते ही, फिर बारिश शुरू हो गई। भाई अब किधर से जाना है? भाई नजारा देखो पीछे, पार्वती नदी है मेरे हिसाब से। ये डैम है। अरे तो नदी तो होगी, कोई नदी पे डैम होता है भाई। भाई ये पार्वती नदी पे पुलगा डैम है, मजेदार। भाई ये चेक करो व्यू, और ये चेक करो हमारा टेबल। इतनी सही जगह बैठे हैं, नज़ारा देखो क्या मिल रहा है हमें। मौसम भी सही होता जा रहा है जैसे हो गया भाई। नज़ारा देखो जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ हम आग ताप रहे हैं। व्यू चेक करो गाइस, वो देखो भाई सामने ये पार्वती नदी, डैम, इधर लगी हुई है आग, और भाई हम बैठे हैं यहाँ पे बढ़िया कोजी से उसमें। बढ़िया भाई, आग ताप रहे हैं। चढ़ाई खत्म ही नहीं हो पा रही, इतनी देर हो गई, चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं। देखने की हिम्मत नहीं हो रही कितनी दूर है। भाई ये नज़ारा देखो, कैंप लगे हुए हैं सारे। ये वहाँ जो मिनी वैली सी है भाई पहाड़ों के बीच में, मजेदार। पीछे सारे वो सेब के पेड़ लगे हुए हैं, मस्त। और वो देखो सामने, चलो जी। क्या ही कहना है भाई नज़ारे का, ऐसा लग रहा है किसी गांव में है भाई, पहाड़ी पुराने गांव में।
भाई इस पूरे गांव में कहीं पे सड़क ही नहीं है, सड़क लेस गांव है ये। यहाँ पे सिर्फ ट्रैकिंग करके ही आ सकते हो भाई। यार ऐसे में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वो कैसे आता होगा? गोदी में उठा के लाते होंगे शायद। भाई ये है आगे नजारे। हमें अपना होटल ही नहीं मिल रहा जो बुक करके आए थे। भूल भुलैया सी है भाई यहाँ, बिल्कुल ही रिमोट है, मतलब मान लो बिल्कुल ही रिमोट। भाई ये है अपना कमरा। भाई ये है यहाँ से नजारा, और ऐसा रास्ता है भाई कच्चा सा उतरने के लिए। देख लो, इतनी मेहनत मशक्कत करके उतरना पड़ेगा भाई, पकड़ने को भी नहीं है कुछ यहाँ तो। भाई ये तो 3-4 दिन में टार्जन की ट्रेनिंग दे देंगे। भाई यहाँ पे दिक्कत एक और है, कुछ भी खाने जाना है, कुछ भी लेने जाना है भाई, मतलब मान लो मिनिमम से मिनिमम 500-600 मीटर की ट्रैक करनी पड़ेगी। तो भाई 2-3-4 दिन रुकना है तो साला सामान स्टॉक करके रखना पड़ेगा। तो आज शाम को वो भी लेने जाएंगे। अभी पहले तो आए भाई यहाँ कहीं मैगी खाने। देखो भाई इतना रिमोट है ये, थोड़ा ज्यादा ही रिमोट हो गया वैसे। भाई ऐसे रास्ते से जाना पड़ रहा है मार्केट, कुछ भी चाहिए थोड़ा सा छोटा मोटा सामान भी। देखो भाई भाई सामने देखो बादल, इतनी नीचे पहाड़ों से, बहुत ही बढ़िया है भाई ये देखो इस तरह के घर हैं। भाई गाने चल रहे हैं, कहीं पार्टी चल रही है, देख के आए क्या? सामान समून ले लिया हुआ है हमने। बोलो बोलो भाई, सारी ट्रैकिंग वर्थ है इस व्यू की, सारी वर्थ है भाई इस ट्रैकिंग की, इस व्यू की। सामान वामान भर लिया हमने जितना हमें लगेगा। चढ़ने के बाद भाई यहाँ पे पता है क्या हो रहा है? ऊपर खा के उतर रहे हैं, नीचे उतरते हैं पच जाता है, नीचे से खा के बहन से चलते हैं, ऊपर जब तक आते हैं वो पच जाता है। ये तो गलत ट्रांजैक्शन है भाई। ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। यार अभी तक ना इस गांव से मैंने ये सीखा है कि जिंदगी जीने के लिए भाग दौड़ जरूरी नहीं है, बल्कि कभी कभी रुकना भी बहुत जरूरी होता है, खुद से मिलने के लिए, खुद को महसूस करने के लिए। शायद ये सफर मेरी कॉर्पोरेट थकान का इलाज ना हो, पर ये जगह मेरे रूह को वो ठंडक देगी जो कोई ऑफिस, कोई नौकरी, कोई कंपनी नहीं दे सकती। भाई दूर से देख के ऐसा लग रहा है कोई बंदा खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे स्केयर क्रो लगाते हैं ना, वैसे बंदा खड़ा कर रखा भाई ने बाइक के आगे। ये भी सही जुगाड़ है। आ जा तू भी। नज़ारा देखो भाई, ये नज़ारा है भाई
और यहाँ खड़ा हूँ मैं इस टाइम कालगा में। आया हूँ मैं यहाँ से वर्क फ्रॉम होम करने। भाई सब बहुत बढ़िया है यहाँ पे, बस एक चैलेंज है कि भाई लाइट बहुत जाती है। ये सब चढ़ना उतरना खाना लाना ये सब तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन भाई जो लाइट जाती है ना उससे वाईफाई वूफाई की दिक्कत होती है। तो देखते हैं कल से कैसे टैकल करना है कैसे। तो भाई कल से शुरू होंगे मेन चैलेंजेस, खाना लेना उतरना। बाथरूम भी अलग है यहाँ पे, जो होटल है हमारा उससे मतलब जो जहाँ कमरा है मेरा, बाथरूम भी वहाँ से अलग आ गया। तो मतलब बिल्कुल ही टिपिकल गांव है भाई। और दूर दूर तक मतलब ऐसे मान लो 20-30 घर होंगे पूरे इस गांव में। तो अलग ही वाइब है। तो भाई इसी के साथ आज वाला ये वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। लेकिन अब आएगी सीरीज़ कि क्या क्या कैसे कैसे मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, क्या क्या चेंज कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। तो उसके लिए रहो भाई ट्यून्ड। तब तक के लिए जिंदा हो तो जिंदाबाद रहो, हंसो खेलो जियो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। ठीक है भाई, जय श्री राम।